समाजवादी पार्टी के अंदर जाके मैंने एक चीज देखा कि वो पार्टी कम कंपनी ज्यादा थी। फिर तो कंपनी बना के उस पर कब्जा किया गया, मुलायम सिंह जी को असाइड किया गया। जो अपने बाप का नहीं हो सकता वो यादवों क्या होगा यार। यादव अब इतना बड़ा बेवकूफ नहीं रहा, वो समझ चुका है और वो समझता है कि भाजपा में जब यादव जा सकते हैं तो इनकी रक्षा भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। जो सरेसाम लूट लेते थे कारवां हमारा, वो व्याकुल हो रहे हैं सत्ता पाने के लिए। ये दोनों पप्पू हैं, एक उत्तर प्रदेश का पप्पू अखिलेश यादव है, दूसरा राहुल गांधी इस देश का पप्पू। इस वक्त मैं कन्नौज में हूं और कन्नौज में आप देख सकते हैं ये धर्मेंद्र यादव जी हैं, जो पहले कांग्रेस से भी कांग्रेस पार्टी में भी थे और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी में भी थे और आज ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस है, तो इनसे सीधे हम बातचीत करते हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत था न्यूज़ पेपर पर। तो कैसे मन बना आपका? आप समाजवादी पार्टी में भी कांग्रेस में भी रह चुके, आज भाजपा में आने का क्या मन बना आपका? बेसिकली समाजवादी पार्टी में मैं सबसे अभी लेटेस्ट जो था समाजवादी में था जी। और समाजवादी पार्टी में जाने के बाद हमारे परिवार की वजह से गया था, जो भी समाज का प्रेशर था कि आपको एक बार जाना चाहिए, क्योंकि मैं कांग्रेस में था। जी। समाजवादी पार्टी के अंदर जाके मैंने एक चीज़ देखा कि वो पार्टी कम कंपनी ज़्यादा थी जी। और वहाँ पर 2 ही 3 लोगों का डायरेक्टरों का कंट्रोल है जो वो पार्टी चलाते हैं जी। और उनके ही घर के लोग सारे डायरेक्टर हैं कंपनी के अंदर जी। और जिसे जब चाहते हैं निकालते हैं, जब चाहते हैं रख लेते हैं। तो उस पार्टी के अंदर वो पार्टी नहीं है, वो कंपनी है जी। और सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है जो वो कमा चुके हैं। मतलब कि उस पार्टी में जो सैफई से यादव हैं या मैनपुरी से यादव में सिर्फ वो हैं? सिर्फ यादव सैफई मैनपुरी की बात करूं, यादव के लिए आज तक अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। यादव को बेवकूफ़ बनाया कि तुम्हारा वोट कहीं और दोगे माना नहीं जाएगा, भाजपा में दोगे माना नहीं जाएगा। यादव अब इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं रहा, वो समझ चुका है और वो समझता है कि भाजपा में जब यादव जा सकते हैं तो इनकी रक्षा भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। समाजवादी से ज़्यादा घिनौनी पार्टी कोई और दूसरी हो नहीं सकती। घिनौनी ढोंगी पार्टी जो सिर्फ ढोंग करती है कि हम यादव के साथ हैं, मुस्लिम के साथ हैं, वो किसी के साथ नहीं, वो अपने खुद के साथ है। हम सब मोदी का परिवार, हम सब मोदी जी की या भाजपा की आपने क्या नीतियां देखी जो आपका मन किया कि भाई ठीक है? मैं बेसिकली भारतीय मजदूर संघ का प्रेसिडेंट रहा हूँ 92 से लेके 98 तक। तो संगठन से मैं पहले से ही जुड़ा हूँ, पहली बार ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार संगठन में आया हूँ। बहुत सारे अधिवेशन ज्वाइन किए हैं, राम मंदिर में भी हमारा योगदान था 92 में, मैं इसमें भी रहा हूँ। तो 500 लोगों की हमारी टीम थी जो आई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। तो उस टाइम में भारतीय मजदूर संघ का प्रेसिडेंट था, तब भी काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमारे शुरुआत से ही है, आरएसएस से जुड़ा हुआ था, तो जब से संगठन है तब से चल ही रहा है। क्या लगता है इस बार जो बीजेपी का जो मोदी जी का नारा है भाई 400 पार, उसमें सोचने विचारने कोई बात ही नहीं, आप 500 के आसपास देख लोगे। दूसरी चीज है, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके बाद प्रत्याशी तक है नहीं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो क्या लड़ेंगे, क्या करेंगे? तो यादव समाज का क्या मतलब, एक यादव समाज को आप क्या मैसेज अभी देना तक यादव समाज को बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन अब यादव समाज बेवकूफ़ नहीं है। भाजपा जहाँ पर पहले भाजपा को कम वोट यादवों को मिले, इस बार वहाँ पर उनको नहीं वोट मिलेंगे, सब भाजपा को ही मिलेंगे। जी, आप तो कांग्रेस में भी रह चुके, तो अब इस बार उनका अलायंस है यूपी के अंदर, कैसे देखो कांग्रेस पहले ही खत्म हो चुकी है, इनके अलायंस वाले अपनी दुकानदारी चला के बंद कर चुके हैं। इनका सीधा सा सिद्धांत है, जो पैसा कमाना वो कमा लिया, उसको शिफ्ट कर चुके हैं और अपने हिसाब से बिजनेसमैन आदमी है और इनको भी पता पॉलिटिक्स में कुछ नहीं रखा, तो इसलिए विड्रॉ कर रहे हैं। मोहन यादव जी को सीएम बनाया मध्य प्रदेश का, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो मोहन यादव जी पुराने आरएसएस के लोग हैं और बहुत मजबूत लोग हैं और उन्होंने अपनी मेहनत की वजह से वो उस जगह पे पहुंचे हैं। जो संगठन ने उनको जिम्मेदारी और दायित्व दिया है, ये संगठन का बहुत बड़ा हाथ भी है और बहुत बड़ा आशीर्वाद भी है उनको। और मोहन यादव जी को भी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि यादव वर्ग है तो बिहार में भी पड़ेगा, बट नेचुरल सी बात है। तो ये सब मतलब उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव वाली कहानी नहीं चलेगी। मोहन यादव वहाँ बने, उनका भी सपोर्ट है, सारे लोगों को सपोर्ट है। योगी जी के बारे में क्या ख्याल, क्या कहना? योगी जी तो महात्मा आदमी है, उनके बारे में वो जो करेंगे वही अच्छा है और वो अच्छा ही करते हैं, बुरा कभी किसी करते नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं जीतती है, आप किसी डर के कारण भाजपा में तो नहीं आए? क्योंकि आजकल जो लोग पार्टी बदल रहे हैं, ईडी सीबीआई का बता रहे हैं। देखो ना, मैं ईडी सीबीआई में 500 रुपए से अपना काम शुरू किया, 500 करोड़ रुपए कंपनी चलाता हूँ, इसी जिले में पैदा हुआ हूँ, छोटे से गाँव में पैदा हुआ हूँ, गरीब किसान घर में पैदा हुआ हूँ। मुझे ना किसी ईडी की टेंशन, इनकम टैक्स देते हैं पूरा, कमाते हैं दबा के और खर्चा करते हैं, हमें किसी की टेंशन थी ही नहीं, ना तब थी ना अब थी। अखिलेश यादव का ये चर्चाएं कि वो कन्नौज से आएंगे, तो स्वागत है उनका भी? हम तो बहुत स्वागत कर रहे हैं कि अखिलेश जी कन्नौज जरूर आए, क्योंकि हम भी एक बात देखना चाहते हैं इलेक्शन होता कैसा है। जहाँ को दावा कर रहे हैं कि यादव वोट इतने आएंगे, तो एक बार ये भी गलतफहमी उनकी दूर हो जाएगी। तो हमारे हिसाब से तो उनको जरूर आना चाहिए। जो चैलेंज करते हैं कन्नौज मेरा है, तो ये पता चल जाए कन्नौज किसका है।
समाजवादी पार्टी और बीजेपी में क्या फर्क देखते हैं आप, विचारधारा का अगर बात? विचारधारा उनके अंदर है ही कोई नहीं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। विचारधारा जब तक थी जब तक माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उसके बाद ये विचारधारा नहीं। फिर तो कंपनी बना के उस पर कब्जा किया गया, मुलायम सिंह जी को असाइड किया गया। जो अपने बाप का नहीं हो सकता वो यादवों क्या होगा यार, तो सिंपल सी बात है। एक पीडीए बनाया था अखिलेश जी ने, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, उसके फिर विरोध में पल्लवी पटेल भी उनसे जुदा हो गई। वो पीडीएम कौन है इस टाइम पीडीएफ में, हमें तो पता नहीं। सारे भाग लिए, अब तो कोई बचा ही नहीं है। अब खाली यादव थे वो भी निकल लिए, तो अब तो अखिलेश यादव बचे यादवों के नाम पे। तो अब वही जो चलाएंगे वो चलेगा। यूपी में क्या लगता है कि 80 सीटें बीजेपी, योगी जी का इम्तिहान कड़ा है या? भाई एक सीट समाजवादी को भी मिलेगी, एक कांग्रेस को भी मिलेगी, बाकी उधर जो गठबंधन हमारा है बाकी किसी को नहीं मिलनी, सब बीजेपी की है। धन्यवाद। आप लोग कुछ बोलेंगे क्या? मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में वो काम हो पाए जो युवा चाहता था, जो लोग चाहते थे? मोदी जी ने देश के लिए बहुत काम किया है। मोदी जी कोई जाति धर्म मजहब की बात नहीं करते, 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। 140 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, देश की जनता के लिए काम किया। और हमारा उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मोदी जी और योगी जी दोनों ही बहुत उपयोगी हैं। योगी जी देख लीजिए, अगर कोई भी गुंडा किसी महिला की तरफ आंख उठाकर अगर देख देता है तो अगले चौराहे पर पुलिस यमराज उसका इंतजार करता है। तो किसी की हिम्मत नहीं कोई महिला की आबरू इज्जत की तरफ आंख उठाकर देख सके। तो जनता का राज चल रहा है, राम राज चल रहा है। योगी जी के और मोदी जी के कार्यकाल में आप समझिए कि राम राज चल रहा है, और राम राज्य में जनता खुश है, ये समझिए आप। बीजेपी का 400 पार का लक्ष्य जो है, उस लक्ष्य में कितना योगदान जनता करने वाली है? देखिए, समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है जी। उस जहाज से डूबने के डर से सब लोग जो शानदार तरीके से जिनका विकास का रथ चल रहा है उनके साथ सब लोग शामिल हो रहे हैं, और डूबने वाले जहाज के साथ कोई नहीं रहना चाहता। उसी तरीके से धर्मेंद्र जी, दिनेश जी, इनके साथ बहुत बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी में आज कन्नौज जनपद में शामिल हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के रूप में इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और परिवार के साथ, परिवार की तरह इनके साथ रहूँगा और एक विकसित भारत में अपना अपना योगदान करूँगा। जी। तो क्या लगता है जो इंडिया अलायंस तैयार हुआ, वो कह रहे हैं भाई अगर भाजपा तीसरी बार जीत गई, संविधान नहीं बचेगा, देश में आग लग जाएगी। अभी अखिलेश जी यहाँ पर कन्नौज में आए थे, तो वहाँ पर उनकी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हमारे सांसद को टुकड़े टुकड़े करने के लिए बात कर रहा था। उनका नाम है वो नाम आप लीजिए, मैं तो उन्हें समाजवादी पार्टी का एक गुर्गा कहूँगा। तो उन्होंने टुकड़े टुकड़े करने की बात कही थी। ये संविधान है, ये संवैधानिक व्यवस्था है, इस तरीके से कहना चाहिए उनको। बिल्कुल नहीं कहना। और स्वयं आप मंच पे थे, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बड़े संवैधानिक पद पे रह चुके हैं, आपने क्यों नहीं रोका? क्यों आपके मंच से इस तरीके से हमारे सांसद के लिए टुकड़े टुकड़े करने की बात की जा रही थी? ऐसा क्यों? ये संविधान की उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल है। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं भाई भाजपा जीत जाएगी, आग लग जाएगी। अरे राहुल वो पप्पू हैं, उन्हें कुछ कहने सुनने का उन्हें कुछ शऊर नहीं है। पप्पू को कुछ शऊर नहीं है। पप्पू और मोदी जी की कोई तुलना हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। हो सकती है क्या? नहीं हो बताएं। सकती है। हाँ, नहीं हो सकती। और कोई तुलना, कोई कहीं पे कोई कंपटीशन है ही नहीं। मोदी हैं पूरे देश में, हर घर में मोदी है। कुछ किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का चाचा है, किसी का बाबा है, मोदी हर घर में है। विपक्ष कहता है कि देश का 10 साल में बुरा हाल कर दिया भाजपा ने। क्या बुरा हाल हो गया? भाईचारे में खटास डाल, गरीबों के मकान बन गए, ये बुरा हाल हो गया। किसी को शौचालय मिल गए, बुरा हाल हो गया। किसी को रसोई गैस मिल गया, ये बुरा हाल हो गया। किसी को सम्मान निधि मिल गई, ये बुरा हाल हो गया। मोदी गरीबों की सुनता है, इसलिए जो लोग बैठे हैं, जो धन उगाही करते थे शासन के नाम पर, उनको बिलबिलाहट हो रही, उनको चिलबिलाहट हो रही है। मैं पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो सरे शाम लूट लेते थे कारवां हमारा, वो व्याकुल हो रहे हैं सत्ता पाने के लिए। लेकिन देश की जनता ने ये ठान लिया है कि एक बार पुनः मोदी और बार बार मोदी, हर बार मोदी यहाँ देश में रहने वाला है। राहुल गांधी कह रहे हैं भाई मोदी जी को जनता गुजरात छोड़ देगी, इस बार मोदी जी चाय पियेंगे। राहुल की बात, उनकी बात कोई सीरियस लेने लायक है ही नहीं, तो उनके बाद मैं सीरियस नहीं मानते भाई। वो भारत जोड़ो यात्रा की है, न्याय जोड़ो यात्रा की है, तमाम जगह पैदल पैदल घूमे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, फिर पीडीए जोड़ा, लेकिन जुड़ा रह कौन गया? सब टूट गए। हाँ, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गया, कोई वहाँ गया, कुछ नहीं बचा उनके पास। अभी तेज प्रताप यादव का भी नाम आ रहा है कि वो भी कन्नौज की सीट पर आ सकते हैं मैदान में।
स्वागत है। उनका भी स्वागत। मैं तो अखिलेश जी का स्वागत करूंगा। आप आइए, आपके साथ धर्मेंद्र जी चलते थे, आपके साथ ही दिनेश जी चलते थे, ये सब आज हमारे साथ हैं। आपके साथ चलने वाले आज हमारे साथ हैं। तुम्हारी क्या दशा होने वाली है। ये जब उधर थे तब भी तो मैंने हरा दिया था, अब तो ये इधर हैं, कितनी बड़ी अंतर से हराऊंगा ये जनता तय करेगी। जी, तो अखिलेश जी का क्या लगता है, यूपी में 80 सीटें, वो कह रहे हैं भाई 65 से 70 सीटें ये लाएगा, पीडीए लाएगा उनका। अगर कहीं धोखे से खाता खुल जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो हमें तो लगता है 80 के 80 बीजेपी की आने वाली है। आप बताइए बस हमारे हिसाब से धर्मेंद्र जी, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि आप राम मंदिर में भी थे जी। तो ये बताइए इन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी जब राम मंदिर का वो था तो दूरी क्यों बनाई 22 तारीख को सभी ने? देखो, अपनी अपनी सोच है। जी, हम जिस वक्त गए थे, मैं भारतीय मजदूर संघ की तरफ से था, आरएसएस में खाने की जिम्मेदारी थी हम लोगों की, भंडारे की, 500 लोग थे। जी, जिन पार्टियों ने दूरी बनाई है, जो परिस्थितियां रहीं उस टाइम, जी, जो मुलायम सिंह की गवर्नमेंट रही, तो आपको भी जानकारी उस चीज़ की है सारी, तो उन सब चीज़ों को बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब एक मतभेद फैलाया गया जो भी रहा। जो पार्टियां अलग हैं वो बेसिकली बीजेपी से चिढ़ रहे हैं, राम से नहीं चिढ़ रहे हैं। जी, उनको ये बीजेपी ने क्यों मंदिर बना दिया। हाँ, अगर उनको पूछा जाता कि मंदिर तुम बनाओ तो उन्होंने ज़िंदगी में बनाया नहीं, बीजेपी ने काम किया इसलिए चढ़ रहे हैं। कायदे उनको सबको आना चाहिए था, स्वागत करना चाहिए था और सबको धन्यवाद देना चाहिए था बीजेपी को कि आपने मंदिर बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं किया। जय यादव जय माधव का नारा होता है, तो उसमें ये बताइए अखिलेश यादव, मतलब यादव समाज भी और हम जैसे लोग भी और तमाम जो भी लोग हैं, वो अखिलेश यादव के मुंह से ये सुनने को बहुत बेकरार रहते हैं कि भाई ये कब मथुरा पे बोलेंगे, वो आज तक नहीं बोले। वो क्यों बोलेंगे? उन्हें आगे कोई काम ही नहीं करना, उनको पॉलिटिक्स सिर्फ करनी अगर है। हिम्मत है तो मथुरा पे बोले मथुरा पे करके दिखाएं, हम उनके साथ हो जाएंगे कल। चले मथुरा के लिए, अगर मथुरा के लिए बोल देंगे आप उनके चलो ना, हम लट लेके चलते हैं उनके साथ में। बहुत सारे लोग उनके साथ हो जाएंगे। मथुरा के लिए कहें, बोले कि मथुरा के लिए कहें कि मथुरा में मस्जिद गिरेगी और वहाँ पर कृष्ण मंदिर बनेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे, उनसे कहिए, उनसे कहिए, बोलो है हिम्मत कहें। क्यों नहीं बोलते, क्या उनका नुकसान है इससे बोल? नुकसान फायदा वो जाने, बोलते क्यों नहीं। मैं तो राम को भी मानता हूँ, मैं तो कृष्ण को भी मानता हूँ और हमारे साथ रहने वाले हर धर्म को मानते हैं, लेकिन उनको अगर वो कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनको रात में कृष्ण दिखाई देते हैं तो कहे ना कि मथुरा में हम मंदिर बनाएंगे, कहे ना, हिम्मत हो तो कहें। सरकार भी रही है, उनके फादर भी रहे हैं, माननीय नेताजी भी रहे हैं, अखिलेश यादव खुद रहे हैं, तब बना लेते। किसने मना किया था? कोई एक कार्यक्रम तो किया होता वहाँ पे, कोई कार्यक्रम नहीं, कुछ उसका कुछ करना ही नहीं है। वो तो अनसेसरी सिर्फ एक ही है कि ये वोट बैंक मेरा है, इसको कही जाएगा नहीं। कृष्ण मंदिर के लिए आंदोलन हम तो कह रहे हैं कृष्ण मंदिर का आंदोलन करेंगे। आप आंदोलन करेंगे? अरे हमारी पार्टी करेगी यार, हम पार्टी के साथ हैं, मांग करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप बताइए, राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा की, आपसे भी 2 मिनट बात कर लेंगे, तो क्या उनका रेस्पॉन्स, क्या जनता उनको क्या जन आशीर्वाद मिलने वाला है? कोई जन आशीर्वाद उनको नहीं मिलने वाला है। इससे पहले भी जब हमारे प्रदेश के चुनाव चल रहे थे तब भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चालू की थी। उसके बाद आप रिस्पांस देख लीजिएगा, पूरी देश की जनता सिर्फ मोदी मोदी कह रही है, किसी को तवज्जो नहीं दे रही। ये दोनों पप्पू हैं, एक उत्तर प्रदेश का पप्पू अखिलेश यादव है, दूसरा राहुल गांधी इस देश का पप्पू है। दोनों बाहर से पढ़कर आए हैं भैया। ये दोनों बाहर से पढ़ के आए हैं, तभी तो इनको यहाँ की जनता नहीं अपना रही है। इन्होंने बिल्कुल जनता के दिल में जगह बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। जो ये लोग सिर्फ ऊपरी दिखावा करते हैं, सिर्फ इनका एक उद्देश्य है किस तरीके से हम सत्ता में आएँ, अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं, अपने परिवार की चिंता करते हैं और सिर्फ अपने लोगों की चिंता करते हैं। जनता की किसी ने चिंता नहीं की। अगर जनता की असली में किसी व्यक्ति ने चिंता की तो वो इस देश का लाल नरेंद्र मोदी ने 2014 से जब से इस देश की गद्दी संभाली तब से उन्होंने वास्तविक चिंता इस जनता की है। समाजवादी पार्टी का आईटी सेल तो बोल रहा है भाई 10 सालों में जनता परेशान है, बिल्कुल हराने के लिए भाजपा को तैयार बैठी है। अरे समाजवादी पार्टी का आईटी सेल या समाजवादी के मुखिया क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं, वो तो सब जानते हैं, लेकिन हकीकत क्या है धरातल पर उतर कर देखो कि जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से कोई भी प्रधानमंत्री की एक योजना समाजवादी पार्टी की आईटी सेल, उनके मुखिया या कांग्रेस का आईटी सेल या उनके मुखिया मुझे बता दें कि इससे पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री इस देश करे, एक भी योजना बता दें जो धरातल पर उतर के आई है। हम लोग ऐसे 50 योजना बता सकते हैं जिसने गरीब कल्याण के लिए काम किया है और उनके गरीबों का कल्याण करने में उनका सहायक ऐसी योजनाएं हुई हैं। इस पार्टी की भाजपा पे ये आरोप भी लगता है कि उद्योगपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब का सुनता ही नहीं है। ये पार्टी गरीब से लेके अमीर हर व्यक्ति इसमें खुश है, हर व्यक्ति का इसमें सम्मान है। ये प्रत्येक व्यक्ति की, गरीब से लेके अमीर हर व्यक्ति की ये पार्टी है। जी, तो क्या लगता है 400 पार का जो नारा, जो लक्ष्य है भाजपा का, उसको एक नया रिकॉर्ड बनेगा? क्योंकि राजीव गांधी का सीट आया था 404 और इंदिरा गांधी जी
सिर्फ 2 बार वो प्रधानमंत्री बन चुकी थी लगातार, तो क्या दोनों रिकॉर्ड मोदी जी ध्वस्त कर देंगे? मोदी जी इतिहास बनाने के लिए ही इस देश में पैदा हुए हैं। मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि जो आंकड़ा ना मोदी जी लगा पा रहे हैं और ना मीडिया लगा पा रही है, उससे भी कई गुने ज़्यादा इस देश में सीटें आएंगी। फिर इंडी अलायंस का क्या होगा, जो भी इसके घटक दल है? इंडी अलायंस, ये सारे अलायंस खत्म होने की कगार पर हैं। ये सब अपने परिवार की सीटें कैसे जीत पाएं इसकी चिंता कर रहे हैं। सिर्फ अपने परिवार के लोग कैसे सांसद बन जाएं, सिर्फ इस बात की ही ये लोग चिंता कर रहे हैं। अलायंस की कोई सीटें नहीं निकलने वाली हैं। ये बताइए भैया, किसी लोकतांत्रिक देश में राहुल गांधी जैसे जिम्मेदार नेता का ये कहना कि भाई अगर भाजपा जीत जाएगी देश में आग लग जाएगी, ये कहाँ तक आप ठीक मानते हैं? 2014 से लेकर 2024 चल रही है। जब अब गरीब से लेकर अमीर सभी खुशहाल है, तो अभी तक आग नहीं लगी, तो अब क्या कोई अलग से कोई भभूत पड़ जाएगी क्या? पता नहीं। मोदी जी ने गरीब से लेके अमीर से लेके सबका साथ दिया। क्या शौचालय मोदी जी ने ही तो बनवाए हैं? जी। घर घर पानी की टोटी पहुंचा दी, मोदी जी ने पहुंचाई है। सबको सम्मान निधि, कौच किसान खुशहाल है, इंतजार करता है, देखता महीना होने वाला है, मेरी आ रही है, आने वाला है, तो वो अपनी बेटी को, नाती को, उसको पहले से इंतजाम करने लगता है कि मेरी निश्चित है, क्योंकि मोदी की ये गारंटी है कि फला डेट को सम्मान निधि आएगी। ये मोदी की गारंटी है और मोदी जी ने आज तक जो कहा है वो करके दिखाया। अगर 400 पार कहा है तो 400 पार होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल की गारंटी भी है, वो कह रहे हैं उनकी 25 गारंटियां हैं, 30 लाख वैकेंसी है, पता नहीं किसी को वो 1 लाख देंगे, किसी को 1.5 लाख देंगे। जितनी बार लोकसभा का चुनाव हुआ है, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, ठीक, और उससे भी पहले जब सरकार में भी कांग्रेस रही है तब भी कभी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र पूरा किया? नहीं किया। नहीं किया। राजस्थान में ही नहीं कर पाई थी, तो फिर अब कहाँ कर पाएंगे? आप देखिए पंजाब में कर पाए? नहीं कर पाए। तो फिर ये तो घोषणा पत्र, ये तो लॉलीपॉप देते हैं सिर्फ लोगों का वोट बैंक को बटोरने के लिए, लेकिन कहीं पे ये सही साबित नहीं हुए। ठीक है, उन्होंने अपनी लोकप्रियता दिखाने के लिए पैदल यात्रा की, पीडीए तैयार किया। अब आप पीडीए को देखिए, पीडीए में कौन कौन जातियां हैं? अब उनके साथ है कौन कौन? पिछड़े में यादव भी आते हैं, कन्नौजिया समाज भी आते हैं, और है ना, अब ओवैसी और का नाम अल्पसंख्यक आते हैं। अब एक बात बताइए, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक की बात करती है, सिर्फ चुनाव आता है तभी अल्पसंख्यक को याद किया जाता है, जब राज्यसभा भेजना होता है जब याद नहीं आता है, तब कोई याद नहीं आता है। सिर्फ यादव मुस्लिम वोट को बेवकूफ़ बना के लेने का ये इनका एक तरीका है। धर्मेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे, फिर मैं खत्म कर दूंगा। क्या जो MOI समीकरण पूरे देश के अंदर चलता था, चाहे यूपी हो, बिहार हो, RJD हो या समाजवादी पार्टी हो, जहां पे भी MOI समीकरण चलता था, वो पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया? बिल्कुल नकार चुकी है जनता। इस वक्त सिर्फ मोदी जी के अलावा कुछ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ नहीं, जनता सब पब्लिक को पता है। धन्यवाद सर। ये धर्मेंद्र जी थे जिन्होंने आज समाजवादी पार्टी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर आज बीजेपी ज्वाइन की है, और जिनकी राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।